बिहार के नवादा में पीएम मोदी ने की रैली, कहा कि पूरे बिहार में एनडीए का परचम लहराने वाला है। पूरा देश कह रहा है कि फिर एक बार 400 के पार। चुनावी रैली में पीएम मोदी का फिर पाकिस्तान पर तंज नाम लिए बिना कहा कि जो भारत को आंख दिखाते थे वो अब आटे के लिए तरस रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के 370 वाले बयान पर पीएम मोदी का पलटवार, कहा कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग का प्रताप जो ऐसी भाषा बोलने लगी है कांग्रेस। पीएम मोदी बोले कि खड़गे साहब कहते हैं मोदी राजस्थान में 370 की बात क्यों करता है। मैं पूछता हूं जम्मू कश्मीर भारत का क्या हिस्सा नहीं है। पीएम मोदी बोले भारत अपनी गरीबी दूर कर सकता है, हमें इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए, ये समय है और सही समय है। पीएम मोदी बोले कि देश आधुनिकता की दौर में आगे है, दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। पीएम मोदी ने अपना उदाहरण देते हुए कहा कि मैं भी गरीबों की जिंदगी जीकर आया हूं। गरीब का बेटा मोदी है, गरीबों का सेवक है। 10 साल में गरीबों के लिए हमने कई काम किए हैं। पीएम मोदी ने सीएम नीतीश की तारीफ की, कहा कि पहले बिहार में लोगों को डर लगता था, सीएम नीतीश ने हालात बदले हैं, अब बिहार में तेजी से विकास हो रहा है। नवादा की रैली में सीएम नीतीश ने लालू यादव और राबड़ी देवी पर निशाना साधा, कहा कि पति पत्नी ने 15 साल तक शासन किया लेकिन कोई काम नहीं हुआ, अब तेजी गति से विकास किया जा रहा है। पीएम मोदी की नवादा रैली से पहले तेजस्वी यादव का पोस्ट, बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं को लेकर सवाल पूछा, विपक्ष के कथित भ्रष्ट नेताओं की कैसे सुधरती है छवि। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा, कहा कि तेजस्वी बताएं कि जब उनके पिताजी सीएम थे तो तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कैसे उन पर कार्रवाई की थी। पीएम मोदी की नवादा की रैली पर रोहिणी आचार्य का बयान, कहा कि पीएम जनता के बीच जाकर देखें कि कोई टक्कर में है या नहीं। लालू की बेटी मीसा भारती का मोदी पर अटैक, कहा कि इस बार मोदी की विदाई तय, परिवारवाद मोदी के मुद्दे से गायब है, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। नवादा में पीएम मोदी की रैली पर बोले बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन, पीएम मोदी के बिहार दौरे पर आने से बौखलाया इंडी अलायंस, बिहार के लोग पीएम मोदी को सभी 40 सीटें देंगे। ग्वालियर एमपी एमएलए कोर्ट से लालू यादव की गिरफ्तारी का वारंट जारी होने पर बोले चिराग पासवान, ऐसी कार्रवाई तभी होती है जब कुछ गलत पाया जाता है। बिहार के बाद पीएम मोदी का बंगाल दौरा, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में दोपहर 3 बजे रैली को संबोधित करेंगे। जलपाईगुड़ी में तूफान पीड़ितों से भी मुलाकात कर सकते हैं पीएम मोदी। पिछले दिनों मूसलाधार बारिश और तूफान में 5 लोगों की जान गई थी। बंगाल में आज की रैली को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट, लिखा कि रैली को संबोधित करने के लिए जलपाईगुड़ी के लोगों के बीच रहूंगा। पश्चिम बंगाल के लोग टीएमसी के भ्रष्टाचार और खराब शासन से थके हैं। ममता बनर्जी पर भड़की बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल, कहा कि जब बंगाल के लोगों ने वामफ्रंट को मक्खी की तरह हटा दिया था तो टीएमसी को हटाने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। शाम में मध्य प्रदेश के जबलपुर जाएंगे पीएम मोदी। शाम को 6 से लेकर 7 बजे तक रोड शो करेंगे। कटांगा तिराहे से लेकर छोटी लाइन तक होगा प्रधानमंत्री का रोड शो। इंडिया टीवी के सबसे बड़े शो आपकी अदालत देखने के बाद पीएम मोदी ने आपकी अदालत के शो को देखने की अपील की। बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के एपिसोड को लेकर पोस्ट किया। एक्स पोस्ट में माधवी लता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, आपकी अदालत का एपिसोड असाधारण है। आपके तर्क और जुनून के साथ बहुत ठोस मुद्दे आपने उठाए हैं। मैं सभी से कार्यक्रम को देखने का आग्रह करता हूँ। पीएम मोदी के एक्स पोस्ट पर इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने लिखा, मोदी जी, मुझे ये जानकर खुशी हुई कि आपने कल रात मेरा शो देखा और उसे पसंद किया। आपकी अदालत की तारीफ करने पर माधवी लता ने पीएम मोदी को दिया जवाब, कहा कि मुझे निडर होकर सच बोलने की हिम्मत आपसे ही मिली है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन, आम आदमी पार्टी का देश भर में सामूहिक उपवास, दिल्ली के जंतर मंतर पर आप नेताओं का उपवास शुरू। मंत्री आतिशी ने कहा कि तानाशाही के खिलाफ आपका उपवास, केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर पूरे देश में गुस्सा। आपके उपवास पॉलिटिक्स पर बीजेपी का अटैक, कहा कि भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए उपवास है। आम आदमी पार्टी के नेता झूठ बोलते हैं। दिल्ली बीजेपी का शराब से शीश महल अभियान के तहत आपके खिलाफ प्रदर्शन, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी शामिल हुए। दिल्ली के कनॉट प्लेस पर बीजेपी का प्रदर्शन, बीजेपी ने दिखाया केजरीवाल के घर का डेमो। आप पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का हमला, कहा कि केजरीवाल का सफर शराब से शीश महल तक, दिल्ली की जनता आपके भ्रष्टाचार का जवाब देगी। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का केजरीवाल पर अटैक, कहा कि केजरीवाल को कुर्सी छोड़नी होगी। बीजेपी पर आप सांसद संदीप पाठक का अटैक, कहा कि बीजेपी ने केंद्रीय एजेंसियों को खत्म किया है, वक्त आने पर बीजेपी का सच सामने आएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी पर हमला, लिखा 2 करोड़ नौकरियां देने की मोदी की गारंटी युवाओं के दिल और दिमाग में एक बुरे सपने की तरह गूंज रही है। हिमाचल प्रदेश में पार्टी नेताओं से मुलाकात के बाद प्रियंका गांधी का पोस्ट, लिखा एकजुट होकर जनता के प्रति समर्पित हैं कांग्रेसी, उनका मुकाबला बीजेपी के झूठ के साम्राज्य से। अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस पर भड़के गौरव वल्लभ, कहा कि राम मंदिर से अडानी अंबानी तक के मुद्दे पर सुनाई खरी खरी। बीजेपी नेता गौरव वल्लभ बोले, पूर्व केंद्रीय मंत्रियों के पीए चला रहे हैं कांग्रेस, उन्हें यह भी पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश और बिहार अलग अलग राज्य हैं। तमिलनाडु के अरियालूर में जेपी नड्डा ने की रैली, बोले पीएम मोदी के नेतृत्व में देश विकास की लंबी छलांग लगाई है। कोविड महामारी, यूक्रेन युद्ध के बावजूद भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रही है। जेपी नड्डा ने रैली में किया दावा, कहा कि 2024 में जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनेंगे तो भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तमिलनाडु के चिदम्बरम में जेपी नड्डा ने की सभा, पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं का स्वागत।
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बोला हमला। कहा कि घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की विचारधारा की छाप कांग्रेस ने देश में लगातार तुष्टीकरण किया है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दावा। कहा कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें बीजेपी जीत रही है। अब की बार एनडीए को 400 से अधिक सीटें मिल रही हैं। चेन्नई साउथ से बीजेपी उम्मीदवार तमिल से सुंदरराजन ने पीएम मोदी के दौरे पर की उम्मीद। कहा कि पीएम मोदी के दौरे से हमें और ताकत मिलेगी। पुडुचेरी में बोले तमिलनाडु के सीएम स्टालिन, डीएमके और कांग्रेस पुडुचेरी की भलाई के लिए कर रहे हैं काम। पुडुचेरी की प्रगति को रोकने की कोशिश में लगी है बीजेपी। बस्तर के विकास को लेकर बोले छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव। विकास की पहली शर्त कानून व्यवस्था का राज। केंद्र सरकार का सहयोग भी राज्य सरकार को मिल रहा है। टीएमसी सांसद स्वागत राय ने ईडी सीबीआई को बताया पीएम मोदी के दो भाई। कहा कि उन्हें ही लेकर लड़ रहे हैं चुनाव। लॉकेट चैटर्जी पर कथित हमले को लेकर बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने टीएमसी पर निशाना साधा। कहा कि टीएमसी को गुंडागर्दी और किसी को धमकाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं पता। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर अमित शाह ने दी शुभकामनाएं। लिखा कि हम सभी बीमारियों के संकट के खिलाफ एक साथ लड़ने के लिए प्रतिज्ञा कर रहे हैं। धार में भोजशाला परिसर में आज भी पुरातत्व सर्वेक्षण जारी। 22 मार्च से सर्वेक्षण कर रही है एएसआई की टीम। एमपी के बड़वानी में हथियारों की डील करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। तीनों के पास से 6 पिस्टल जब्त। दिल्ली में 5 दिन ड्राई डे का ऐलान। 11 अप्रैल को ईद, 17 अप्रैल को रामनवमी, 21 अप्रैल को महावीर जयंती, 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा और 17 जून को बकरी ईद के मौके पर ड्राई डे।